हाँ जी, क्या हाल चाल, आप लोग कैसे हो। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो के अंदर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक पढ़ेंगे फेबोर्स्की रीअरेंजमेंट रिएक्शन की अंडर पे। उसका नाम क्या है? क्वासी फेबोर्स्की। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। फेबोर्स्की रीअरेंजमेंट रिएक्शन अभी तक आया है, बट क्वासी फेबोर्स्की रीअरेंजमेंट की आने की चांस बहुत ही ज्यादा है। तो इस बार क्वासी फेबोर्स्की रीअरेंजमेंट रिएक्शन आ सकता है, तो प्लीज इसको ध्यान से देख लो। तो अभी तक हमने क्या देखा कि फेबोर्स्की रीअरेंजमेंट रिएक्शन कब होता है? सर, अल्फा हेलो कीटोन सिस्टम में अगर अल्फा हाइड्रोजन हो जाए, इन दैट केस ओनली फेबोर्स्की रीअरेंजमेंट होगा। अब क्वासी फेबोर्स्की रिएक्शन की कंडीशन क्या है? सर, कंडीशन यही होगा कि अगर अल्फा हेलो कीटोन के अंदर में अल्फा हाइड्रोजन ना हो, अल्फा हेलो कीटोन के अंदर में अगर अल्फा हाइड्रोजन ना हो, इन दैट केस क्वासी फेबोर्स्की रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगा। और इसका मैकेनिज्म कुछ सिमिलर टू द बेंजिलिक टाइप रीअरेंजमेंट, राइट। तो हम आज उसका पूरा डिटेल में उसको पढ़ेंगे और उसके साथ साथ ये कुछ क्वेश्चंस है उसको भी सॉल्व करेंगे। सो ये जो क्लास होने वाला है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, तो पूरा अंत तक देखना और नोट्स बनाते रहना। चलो, सो सर, क्वासी फेबोर्स्की कब होगा? व्हेन अल्फा हेलो कीटोन, व्हेन अल्फा हेलो कीटोन do not have or does not have अल्फा हाइड्रोजन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अगर अल्फा हाइड्रोजन ना हो अल्फा हेलो कीटोन सिस्टम में, इन दैट केस ओनली क्वासी फेबोर्स्की होगा। और अगर सर अल्फा हाइड्रोजन आ जाए ऐसा सिस्टम अल्फा हेलो कीटोन में, इन दैट केस फेबोर्स्की रीअरेंजमेंट। तो एक एग्जांपल को मैं कंसीडर कर रहा हूं, ये सिस्टम को ध्यान से देखना। सर, ये तो कीटोन है, कीटोन के रेस्पेक्ट में ये अल्फा पोजीशन है। सो अल्फा पोजीशन में एक क्लोरीन अटैच्ड है, सो अल्फा क्लोरो कीटोन। और इन जनरल अगर मैं बोलूं अल्फा हेलो कीटोन एकदम सर, पर यहाँ पर सर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो ये कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन है? बोलो ना यार, क्वासी फेबोर्स्की रीअरेंजमेंट, हाँ या ना? हाँ सर, क्वासी फेबोर्स्की रीअरेंजमेंट रिएक्शन की कंडीशन ही तो ये है कि अल्फा हेलो कीटोन के पास जब अल्फा हाइड्रोजन ना हो। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल। तो इसको हम सॉल्व करते हैं पहले। सो मेरे साथ नोट करते रहो और इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो पहले। सर, यहाँ पर क्या दिया गया है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो सोडियम हाइड्रोक्साइड की पहला काम क्या होगा? सर, बेंजिलिक टाइप रीअरेंजमेंट में मैकेनिज्म उसमें पहला क्या होता है? OH माइनस ऐसा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। सर, न्यूक्लियोफाइल किसको सर्च करेगा? अरे बोलो ना भैया, इलेक्ट्रोफाइल को। और इलेक्ट्रोफाइल है ये तो कार्बन सेंटर, और ये कार्बोनिल की जो कार्बन सेंटर होता है वो तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है ना भाई साहब? एकदम सही बोला। तो ये जो OH माइनस है ये एज अ न्यूक्लियोफाइल कहां पर अटैक करेगा? सर, इस कार्बन सेंटर पे अटैक करेगा। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो पाई बॉन्ड है ना, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो पाई बॉन्ड है ना, उसको क्या करेगा? उसको ब्रेक कर देगा, ब्रेक कर देगा। तो कार्बन ऑक्सीजन में जो पाई बॉन्ड क्या होता है? सर, वीकेस्ट बॉन्ड। सो वी विल जनरेट, यहाँ पर Cl हो जाएगा, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर O माइनस आ गया, यहाँ पर OH, और यहाँ पर क्या होगा? सर, फिनाइल। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है प्लीज ध्यान से देखना। बेसिकली अगर मैं बेंजिलिक टाइप रीअरेंजमेंट रिएक्शन की बात बताऊं, वहां पर पहला स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आके कार्बन पे अटैक करता है, और नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? 1-2 माइग्रेशन। अब जो ग्रुप है उसका माइग्रेशन होगा। यहाँ पर फिनाइल है तो फिनाइल की माइग्रेशन हो जाएगा, इसलिए सो O माइनस विल पुश बैक। अब ये जो फिनाइल है इसके साथ
इस कार्बन के साथ चिपक जाएगा और क्लोरीन बाहर चला जाएगा। क्लोरीन बाहर चला जाएगा क्योंकि क्लोरीन एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप भी है, तो बाहर चला जाएगा इसलिए। ये जो फिनाइल है इसके साथ इस कार्बन के साथ चिपक जाएगा और ये जो सर क्या बन जाएगा, COOH, C डबल बॉन्ड और OH था तो COOH हो गया ना। इसका नाम क्या है सर, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। जब NOH के साथ रिएक्शन होता है, नॉर्मल अगर फेबोस की रिएजमेंट की मैं बात बताऊं तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही फॉर्म होता है। अब यहाँ पर प्लीज ध्यान देना सर, बेस तो प्रेजेंट है, बेस किसको सर्च करेगा, एसिडिक प्रोटॉन को। ये जो हाइड्रोजन है ये तो एसिडिक है ना, तो सर अल्टीमेटली इट विल कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलेट आयन, इसमें चला जाएगा। पर यहाँ पर एक चीज प्लीज नोट कर लो, लास्ट में हर रिएक्शन को आपको क्या करना पड़ेगा सर, एसिडिक वर्कअप करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली HCO प्लस यहाँ पर प्रेजेंट है, इनमें से ये जो CO माइनस है यहाँ से H प्लस को ले लेगा, तो अल्टीमेटली वी विल जनरेट COOH। अगर क्वेश्चन में NOH है और ऑप्शन में, क्वेश्चन की ऑप्शन में ये दिया गया है तो आप इसको मार्क करके आना, समझ में आ रहा है। और अगर यहाँ पर NOH के साथ HCO प्लस दिया गया है तो ऑप्शन में ये प्रोडक्ट जरूर रहेगा, समझ में आ रहा है। हाँ सर, तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन को प्लीज ध्यान से देखो, सेम ही होगा। पहला काम क्या होगा, पहला काम सर ये जो OH माइनस है वो आके यहाँ पर अटैक कर देगा कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, जो सर पाई बॉन्ड है ना वो टूट जाएगा, टूट जाएगा। मैं इसको यहाँ पर रब कर रहा हूं। अगर टूट जाए भाई साहब तो कैसा सिस्टम दिखाई देगा, O माइनस OH, उसके साथ यहाँ पर क्या है सर, एक साइक्लोहेक्सेन रिंग और यहाँ पर एक क्लोरीन है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है सर, 1 to माइग्रेशन। O माइनस पुशबैक करेगा, ये ग्रुप माइग्रेट होके यहाँ पर जाएगा और Cl बाहर चला जाएगा, समझ में आ रहा है। तो ये साइक्लोहेक्सेन रिंग की यहाँ पर माइग्रेशन हो गया। जो प्रीवियस एग्जांपल था वहां पर फिनाइल की माइग्रेशन हुआ था, फिनाइल की माइग्रेशन हुआ था। तो इसका मतलब सर ये साइक्लोहेक्सेन रिंग और इस साइक्लोहेक्सेन रिंग के बीच में नया बॉन्ड एक फॉर्म हुआ ना, नया बॉन्ड एक फॉर्म हुआ ना। अब देखो इस कार्बन के साथ क्या अटैच रहेगा, ये COOH ग्रुप, COOH ग्रुप। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो सकता है सर, बेस प्रेजेंट है, एसिडिक प्रोटॉन को खाएगा, CO माइनस में चला जाएगा, लास्ट में हमको एसिडिक वर्कअप करना पड़ेगा। तो दिस विल आवर अल्टीमेट प्रोडक्ट। क्लेडेन में भी यही दिया गया है, ये क्लेडेन का क्वेश्चन था, राइट। अब इस क्वेश्चन को प्लीज ध्यान से देखो, ये भी बहुत ही एक इजी क्वेश्चन है, ये भी एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप खुद कर लोगे। देखो क्या होता है, OH माइनस आएगा, इस कार्बन के ऊपर अटैक कर देगा, C और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो पाई बॉन्ड है वो टूट जाएगा। कुछ ऐसा दिखाई देगा, O माइनस OH और उसके साथ क्या है बोलो ना भाई लोग, यहाँ पर N था और यहाँ पर Me था और Cl। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा सर, नेक्स्ट स्टेप में 1 to शिफ्ट, सर 1 to शिफ्ट हो जाएगा। हाँ 1 to शिफ्ट या 1 to माइग्रेशन आप बोल सकते हो। तो ये यहाँ पर ऑक्सीजन की जो नेगेटिव चार्ज है वो पुशबैक करेगा। अब ये फिनाइल रिंग या बेंजीन रिंग आप बोल सकते हो, ये इस कार्बन के साथ नया बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा और ये Cl बाहर चला जाएगा। सो वी विल जनरेट हियर एक बेंजीन रिंग था। अब बेंजीन के साथ इस कार्बन की एक नया बॉन्ड फॉर्म हुआ, N
एमी, उसके साथ सर एक COH है ना, COH है ना। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, बेस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा, हाइड्रोलिसिस दिया गया है, तो अल्टीमेट दिस विल बी आवर प्रोडक्ट, राइट। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास की, ध्यान से देखिए आप लोग, जल्दबाजी मत करो, एकदम धीरे से नोट करते रहो। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, सर यहाँ पर तो सोडियम मिथॉक्साइड दिया गया है, इसका मतलब यहाँ पर एस्टर फॉर्म होगा सर, एस्टर, ना कि एसिड। सो इफ आई टॉक अबाउट OMe माइनस, दिस विल अटैक टू दिस पर्टिकुलर कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो पाई बॉन्ड है वो टूट जाएगा। तो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूं, PH CO माइनस हो जाएगा, OMe आ जाएगा सर, CMe2Cl, आया ना, बोलो ना बेटा जी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये O माइनस पुश बैक करेगा और इसका माइग्रेशन 1-2 माइग्रेशन हो जाएगा, समझ में आ रहा है, और Cl बाहर चला जाएगा। एक ही तो बात, एक ही काम बार बार मैं करवा रहा हूं। तो इस फिनाइल के साथ इस CMe2 का एक नया बॉन्ड बन गया, नया बॉन्ड बन गया, CMe2 के साथ फिनाइल की एक नया बॉन्ड बन गया, Cl बाहर चला गया, और अल्टीमेटली हेयर इस कार्बन के साथ क्या प्रेजेंट है, C डबल बॉन्ड तो OMe, प्रोडक्ट बन गया हमारा, प्रोडक्ट बन गया। सो दिस विल बी अवर प्रोडक्ट, फिनाइल CMe2COMe प्रोडक्ट। देखो यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देख रहे हो, मैंने जो जो एग्जाम्पल की सॉल्यूशन आपको बताया, कहीं पर भी अल्फा हाइड्रोजन है नहीं सर, इसमें तो नहीं है, इनमें भी नहीं है, इनमें भी नहीं है सर, इनमें भी नहीं है, चारों में ही अल्फा हेलो कीटोन। ऐसा कीटोन लिया, कैसा कीटोन सर, अल्फा हेलो कीटोन तो है पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो इसका मतलब कौन सा रिएक्शन, बोलो ना बेटा जी सर, क्वासी फेवोर्स्काइड रिएरेंजमेंट। तो नोट कर लो आप लोग, नोट कर लो। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आपके साथ फिर से मुलाकात होगा बेकमैन रिएरेंजमेंट रिएक्शन के साथ। सो बाय बाय, हैव अ नाइस डे।